अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो हंसाएगी भी और कुछ सिखाएगी भी। तो चलो दिल लगा कर सुनो, क्योंकि आज की कहानी बहुत खास और अलग है। आज हम लाए हैं एक नई मज़ेदार और सबक-आमूज़ कहानी। इलमनगर शहर के बीचों बीच एक पुराना मगर मशहूर स्कूल था जिसे इलमनगर पब्लिक स्कूल कहा जाता था। ये स्कूल देखने में तो आम सा था, मगर बच्चों के लिए किसी खौफनाक किले से कम नहीं था। जैसे ही सुबह के वक्त इसकी घंटी बजती, बच्चे मुंह बनाते, बैग घसीटते और आहिस्ता आहिस्ता इस गेट के अंदर दाखिल होते। बच्चों का कहना था कि इस स्कूल में हंसी जुर्म है, शरारत गुनाह है और सवाल करना तो मुसीबत। मगर कोई ये नहीं जानता था कि इस स्कूल के अंदर एक दिल धड़कता है, एक दिमाग सोचता है और रात होते ही ये स्कूल जाग जाता है। इसी स्कूल में 3 बच्चे पढ़ते थे जिनका नाम पूरे स्कूल में मशहूर था, अली, मिनी और बिलाल। अली शरारतों का शहजादा था और इसकी आंखों में हर वक्त चमक रहती और दिमाग में कोई ना कोई शरारत घूमती रहती थी। मिनी जो कि बहुत ज़हीन थी, मगर अपनी ज़हानत को अच्छे कामों की बजाय शरारतों में इस्तेमाल करती थी। वो हर मंसूबे की मास्टरमाइंड थी। बिलाल उन दोनों के मुकाबले में नरम दिल और डरपोक था, मगर दोस्तों का साथ देने के चक्कर में हर शरारत में शामिल हो जाता था। रोज स्कूल में कोई ना कोई तमाशा होता। कभी ब्लैक बोर्ड पर उसातिज़ा की कार्टून बने होते, कभी क्लास की कुर्सी टेढ़ी हो जाती, कभी घंटी वक्त से पहले बज जाती। बच्चे हंसते, उस्ताद गुस्सा होते, मगर ये तीनों हर बारी बच जाते। एक दिन मिनी ने कहा, अब छोटी मोटी शरारतों से दिल नहीं भरता, कुछ ऐसा करना चाहिए कि पूरा स्कूल याद रखे। अली ने खुश होकर तालियां बजाईं और बिलाल ने तो डरते डरते कहा, ज्यादा मसला ना हो जाए। मगर इसकी बात तो किसी ने ना सुनी। अगले दिन उन्होंने प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर एक जेली नोटिस लगा दिया जिसमें लिखा था कि आज स्कूल बंद रहेगा। जैसे ही बच्चे ये नोटिस देखकर इधर उधर भागे, पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। उसातिज़ा परेशान, बच्चे खुश और प्रिंसिपल गुस्से में लाल। इस दिन प्रिंसिपल ने स्कूल की इमारत को देखकर आहिस्ता से कहा, अब फैसला ये स्कूल खुद करेगा। रात हुई, स्कूल में सन्नाटा फैल गया। चौकीदार सो गया और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक घंटी खुद ब खुद बजने लगी। दीवारों में हल्की सी कपकपाहट हुई। ब्लैक बोर्ड पर चौक खुद चलने लगा और अल्फाज बने कि अब बहुत हो गया। घड़ी ने गुस्से में टिक टिक तेज कर दी और घंटी बोली, ये बच्चों ने मुझे तो खिलौना बना दिया है। ब्लैक बोर्ड हंसा और बोला कि रोज मुझे गंदा किया जाता है, मेरी इज्जत कोई नहीं करता। स्कूल की दीवारों से एक भारी आवाज आई कि बच्चों को सबक सिखाना जरूरी हो गया है, इन्होंने तो नाक में दम कर दिया है। अगली सुबह जब अली, मिनी और बिलाल स्कूल पहुंचे तो गेट इनके पीछे जोर से बंद हो गया। वो तीनों घबरा गए, मगर अभी कुछ समझ नहीं पाए थे कि क्लास के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। किताबें हवा में उड़ने लगीं और कुर्सियां हिलने लगीं। बिलाल जोर से चीखा और अली का रंग उड़ गया। मिनी ने पहली बार कोई बात न की। ब्लैक बोर्ड पर इनकी सारी शरारतों के मंजर दिखाए जाने लगे, जैसे कि कोई फिल्म चल रही हो। घंटी बार बार बजती और घड़ी वक्त को आगे पीछे करके बच्चों को चकरा रही थी।
अली ने कांपती आवाज में कहा, हमने तो मजाक किया था। मगर ब्लैकबोर्ड बोला, मजाक और बदतमीजी में फर्क होता है। अचानक दीवार पर सुर्ख लफ्ज नमूदार हुए, अगर ये बच्ची ना बदले तो ये स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर कोई बच्चा यहाँ कभी पढ़ नहीं सकेगा। ये पढ़कर तीनों के दिल हिल गए। पहली बार इन्हें ये एहसास हुआ कि इनकी शरारतें सिर्फ मजाक नहीं थीं, बल्कि दूसरों के लिए मसला थीं। अली ने सर झुकाकर माफी मांगी। मिनी की आंखों में आंसू आ गए और बिलाल ने कहा, अब हम कभी शरारत नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। इनकी ये बात सुनकर स्कूल बोला, वो तो काफी नहीं, इम्तिहान देना होगा कि तुम वाकई सच बोल रहे हो, और तुम्हारा इम्तिहान ये है कि तुम सारे स्कूल की सफाई करोगे और टीचर से माफी मांगोगे। तीनों ने फौरी बात मान ली और पूरा स्कूल साफ किया, उस्ताद से माफी मांगी, छोटे बच्चों की मदद की और दिल से अच्छा बनने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में रोशनी फैलने लगी। शोर खत्म हुआ, दीवारें खामोश हो गईं और घंटी अपनी जगह पर आ गई। स्कूल की वो भारी आवाज दोबारा आई, अब तुम सीख गए हो। अगले दिन से अली, मिनी और बिलाल बदल चुके थे। वो ना सिर्फ खुद अच्छे बने, बल्कि दूसरों को भी अच्छा बनने की तरगीब देने लगे। बच्चे इन्हें मिसाल के तौर पर देखने लगे और उस्ताद के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। अली ने एक दिन हंसते हुए कहा, स्कूल बोले या ना बोले, सबक जरूर बोलता है। और तीनों ने दिल से ये बात मान ली। इस दिन के बाद इल्म नगर पब्लिक स्कूल फिर खामोश रहा, मगर मुतमईन था, क्योंकि इसने अपना काम कर दिया था। कहानी तो खत्म हो गई, मगर सबक याद रखना। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।